हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों 1 अप्रैल 2024 को ITR 1, ITR 2, ITR 4 का ऑनलाइन फॉर्म आ गया है। इस वीडियो में ITR 1 का क्विक डेमो हम देखने वाले हैं। वीडियो छोटा होगा लेकिन सारे स्टेप्स कवर करेंगे और जो जो चेंजेस हुए हैं उनको भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ओल्ड टैक्स सिस्टम यूज करने वाले हो या नया टैक्स सिस्टम, दोनों को इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। ध्यान देना है, कोई भी टैक्स रिग में आप चुनते हो ITR फाइल करने का जो प्रोसेस है वो सेम है, सिर्फ कैलकुलेशन और रूल अलग अलग है। तो जो भी अलग रूल है उनको भी इस वीडियो में डिस्कस करते जाएंगे ताकि आपको आसानी हो। सबसे पहले तो आपको एक चीज का ध्यान देना है, ITR फॉर्म आ गया है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको तुरंत अभी फाइल ही कर देना है। सबसे पहले 26AS AIS आपको चेक कर लेना है, उसके बाद ही आपको ITR फाइल करना है कि आपका जो इनकम है, आपका जो TDS है 26AS में और AIS में रिफ्लेक्ट होना चाहिए। ITR फाइल करने के लिए incometax.gov.in की वेबसाइट पर आना है। इस तरीके से पेज आ जाएगा। यहाँ पर लॉगिन का बटन है, जल्दी से लॉगिन कर लीजिएगा। लॉगिन करने के लिए आपको पैन नंबर का इस्तेमाल करना है और पासवर्ड का इस्तेमाल करना है। लॉगिन करने के बाद इस तरीके से हम डैशबोर्ड पर आ जाते हैं। ITR फाइल करने के लिए यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है फाइल नाउ का, इस पर आपको क्लिक करना है। असेसमेंट ईयर सेलेक्ट करने का पेज आ गया है। बाय डिफॉल्ट 2024-25 हमें दिखाई दे रहा। अगर ना दिखाई दे तो आप ड्रॉप डाउन पर क्लिक करके सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद मोड ऑफ फाइलिंग में ऑनलाइन आपको सेलेक्ट करना है। नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से पेज आ जाएगा। टू फाइल अ फ्रेश इनकम टैक्स रिटर्न का आपको ऑप्शन दिखाई देगा। यहाँ पर स्टार्ट न्यू फाइलिंग का बटन होगा, क्लिक कर दीजिए। उसके बाद असेसी सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। इंडिविजुअल हम सेलेक्ट कर लेंगे, उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब ITR फॉर्म सेलेक्ट करने का पेज आ जाता है। यहाँ पर हम ITR 1 सेलेक्ट करेंगे और उसके बाद नीचे प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करेंगे। नया पेज आ जाता है। यहाँ पर लेट्स गेट स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। अब रीजन हमें यहाँ पर देना है कि क्यों ITR हम फाइल करना चाहते हैं। जो भी एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दीजिए। इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ जाता है। यहाँ पर लिखा गया कि बहुत सारा डेटा आपका प्रीफिल्ड आ जाएगा। कब आएगा? जब AIS 26AS वगैरह अपडेट हो जाएगा उसके बाद ही दिखाई देता है। और आ भी जाए तो भी आपको डिटेल अपना चेक कर लेना है, ठीक है। ओके पर क्लिक करेंगे। रिटर्न समरी का पेज आ गया है। थोड़ा सा स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे टैब हमें दिखाई देते हैं। 1 बाय 1 हम इसको भरने वाले हैं। टैब जो है सारे पिछले साल के जैसे ही हैं। टैब कोई भी चेंजेस नहीं है, लेकिन रूल और कैलकुलेशन में चेंजेस है। क्या चेंजेस है आगे मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन वाले टैब में जाना है। यहाँ पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन का डिटेल आपको दिखाई दे जाएगा। प्रोफाइल डिटेल ऊपर है, उसके बाद कॉन्टैक्ट डिटेल आपको नीचे दिखाई देता है। कॉन्टैक्ट डिटेल में कुछ भी रॉन्ग होगा तो आप एडिट कर सकते हो। हमारे केस में सब कुछ बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। अब हमें नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर सिलेक्ट करना है। सैलराइड पर्सन के लिए देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए गए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर या प्राइवेट सेक्टर है तो अदर्स आपको सिलेक्ट करना है। पेंशनर के लिए भी बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। सैलराइड पर्सन नहीं है, पेंशनर भी नहीं है, तब आपको नॉट एप्लीकेबल पर क्लिक करना है। हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर हम मान लेते हैं तो अदर्स पर क्लिक करेंगे। अब फाइलिंग सेक्शन यहाँ पर हमें दिखाई देता है। सेक्शन 139(1) ऑटोमेटिकली यहाँ पर सिलेक्टेड है। अगर ड्यू डेट से पहले फाइल करते हो तो ये वाला ऑप्शन ही आपको सेलेक्ट करना है। उसके बाद नीचे आएंगे तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमसे यहाँ पर पूछा जाता है। इसको ध्यान से आपको सिलेक्ट करना है। यहाँ पर पूछा गया है कि क्या आप नए टैक्स सिस्टम से बाहर होना चाहते हैं। सवाल को यहाँ पर थोड़ा सा घुमा कर दिया गया है। सिंपल वर्ड में कहें तो हमसे पूछा गया है कि नया टैक्स सिस्टम चुनना है या पुराना। अगर नया टैक्स सिस्टम चुनना है तब आपको नो पर ही क्लिक रहने देना है। बट अगर पुराना टैक्स सिस्टम चुनना है तो आपको यस पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप जो भी क्लिक करोगे आगे के सारे ऑप्शंस बदल जाएंगे। सैलरी से रिलेटेड, डिडक्शन से रिलेटेड, टैक्स कैलकुलेशन से रिलेटेड सारे ऑप्शन बदल जाएंगे, ठीक है। अब नया टैक्स सिस्टम आपके लिए अच्छा रहेगा या पुराना, ये कैलकुलेशन आपको पहले से ही कर लेना है। किस तरीके से किया जा सकता है इनकम टैक्स कैलकुलेटर का इस्तेमाल करके वीडियो ऑलरेडी हमने बनाया हुआ है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। जो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो वाला ऑप्शन आप चूज कर लीजिएगा, जैसे कि हमने ओल्ड वाला चूज किया हुआ है। ध्यान दीजिएगा, अगर आप नो पर क्लिक करते हो, नया टैक्स सिस्टम चुनते हो तो भी आप इस वीडियो को देख सकते हो। प्रोसेस सेम है, स्टेप सारे सेम है, कैलकुलेशन तो ऑटोमेटिकली होता है। तो सब कुछ मैं आपको बताते भी जाऊंगा। नया टैक्स सिस्टम आपने चुना होगा तो भी। तो यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे आना है। बैंक का डिटेल यहाँ पर आपको चेक कर लेना है। आपका बैंक अकाउंट वैलिडेट होना चाहिए। अगर रिफंड है तब तो 100% वैलिडेट होना चाहिए, अदरवाइज रिफंड आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। अब बैंक अकाउंट कैसे वैलिडेट करना है उसका ऑलरेडी हमने वीडियो बनाया हुआ है। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारा डिटेल यहाँ पर कंप्लीट हो जाए तो नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। पर्सनल इन्फॉर्मेशन हमारा कंप्लीट हो गया है। उसके नीचे आएंगे तो ग्रॉस टोटल इनकम का टैब हमें दिखाई देता है। यहाँ पर इनकम का डिटेल हमें इंटर करना होगा तो इस टैब पर क्लिक कर देंगे। क्लिक करते ही क्वेश्चनियर आ जाता है सैलरी इनकम से रिलेटेड। इसको आप स्किप कर सकते हो, सारे ऑप्शन आपको आगे भी मिलेंगे, ठीक है। अब इनकम डिटेल इंटर करने का पेज आ जाता है। सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी इनकम और अदर सोर्स का इनकम आप दिखा सकते हो। उसके अलावा एग्जेम्प्ट इनकम भी आप दिखा सकते हो। सबसे पहले सैलरी इनकम कैसे भरना है वो हम बता देते हैं। अगर डेटा प्रीफिल्ड यहाँ पर आएगा और सही है तब तो आपको कुछ भी नहीं करना है। बट डेटा यहाँ पर प्रीफिल्ड आ रहा है और रॉन्ग है या तो बिल्कुल नहीं आ रहा है तब आप एडिट पर क्लिक कर सकते हो। एडिट पर क्लिक करते ही सैलरी डिटेल इंटर करने का पेज आ जाता है। यहाँ पर आप सैलरी डिटेल इंटर कर सकते हो फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से। एक डेमो अमाउंट हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं। उसके बाद देखिए सेक्शन 17(2) का परक्विजिट का वैल्यू है तो आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। प्रॉफिट इन लिeu ऑफ सैलरी है सेक्शन 17(3) का
तो आप उसको यहाँ पर इंटर कर सकते हो। जो भी डिटेल आप भरते हो फॉर्म नंबर 16 के हिसाब से होना चाहिए और वो डिटेल एआईएस से मैच भी होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर अगर आप कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट मेंटेन करते हो नोटिफाइड कंट्री में, कौन सा नोटिफाइड कंट्री है ये देखिए ड्रॉप डाउन में दिया गया है। तो इन कंट्री में अगर कोई रिटायरमेंट बेनिफिट अकाउंट है तो सिलेक्ट कर लीजिएगा और अमाउंट इंटर कर दीजिएगा, ठीक है। हमारे केस में नहीं है तो इसको हम छोड़ देंगे। उसके बाद नीचे आएंगे तो कोई एग्जेम्प्ट अलाउंस आपके केस में है तो उसको आपको यहाँ पर दिखा देना है। देखिए यहाँ पर ड्रॉप डाउन दिया गया है, बहुत सारे यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, चेकआउट कर लीजिएगा जो आपके लिए एप्लीकेबल होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि एचआरए का आपको एग्जेम्पशन लेना है तो इसको सेलेक्ट करिए सेक्शन 1013A और उसका अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर दीजिए। अमाउंट इंटर करने के बाद देखिए दूसरा कोई भी एग्जेम्पशन है तो ऐड अनदर पर क्लिक करिए, ड्रॉप डाउन आ जाएगा, नेचर सेलेक्ट कर लीजिएगा, उसके बाद अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। ध्यान देना जो ओल्ड टैक्स सिस्टम है उसमें आप बहुत सारे एग्जेम्पशन का बेनिफिट ले सकते हो सैलरी में से। अगर नया टैक्स सिस्टम चुनते हो तो वहां पर लिमिटेड ऑप्शन आपको मिलते हैं। उसके बाद अब नीचे आएंगे तो यहाँ पर डिडक्शन का बेनिफिट हमें मिल जाता है 50,000 का, और अगर गवर्नमेंट इंप्लॉई है तो इंटरटेनमेंट अलाउंस का भी बेनिफिट मिल जाएगा। हमारे केस में प्राइवेट सेक्टर इंप्लॉई है इसलिए नहीं दिखाई दे रहा है। उसके बाद प्रोफेशनल टैक्स को हम यहाँ पर क्लेम कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा अगर नया टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन का बेनिफिट आपको मिल जाएगा, लेकिन इंटरटेनमेंट अलाउंस और प्रोफेशनल टैक्स का बेनिफिट आपको बिल्कुल नहीं मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अमाउंट हमने इंटर कर दिया हुआ है, जो फाइनल अमाउंट आया है सैलरी का यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है। नीचे सेव का बटन है, इस पे हमें क्लिक कर देना है। सेव के बटन पर क्लिक करते ही आप देख सकते हो इनकम फ्रॉम सैलरी का डिटेल फीड हो गया है। नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल अगर आपको फीड करना है तो एड एडिट डिटेल ऑफ ब्रेकअप पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको टाइप ऑफ हाउस प्रॉपर्टी पूछा जाता है, अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है या डीम लेट आउट है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। मान लेते हैं कि सेल्फ ऑक्यूपाइड है और होम लोन हमने लिया हुआ है, इंटरेस्ट का हम बेनिफिट लेना चाहते हैं तो इंटरेस्ट पेबल ऑन बोरोड कैपिटल ये वाले बॉक्स में आपको इंटरेस्ट का अमाउंट इंटर करना है, तो मैक्सिमम 2 लाख तक का बेनिफिट ले सकते हो। और ये फैसिलिटी सिर्फ ओल्ड टैक्स सिस्टम में ही अवेलेबल है, नए टैक्स सिस्टम में इसका बेनिफिट आप नहीं ले सकते हो। डिटेल इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है उस पर क्लिक कर दो। अब फिर से इनकम डिटेल का पेज आ गया है, सैलरी का डिटेल हमें दिखाई दे रहा है, हाउस प्रॉपर्टी का डिटेल भी अब यहाँ पर भर गया है। अब नीचे आएंगे इनकम फ्रॉम अदर सोर्स है, ऐड अनदर पर क्लिक करेंगे तो इसका भी क्वेश्चनियर आ जाएगा। आप यहाँ पर डायरेक्टली अमाउंट इंटर कर सकते हो, ठीक है, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, या अदरवाइज आप इसको स्किप भी कर सकते हो। सारे ऑप्शन आपको आगे भी मिल जाते हैं। देखिए इस तरीके से पेज आ जाएगा। नेचर ऑफ इनकम में आपको जो भी एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा, जैसे कि सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है तो सेलेक्ट करिए, अमाउंट इंटर कर दीजिए इस तरीके से और फिर ऐड पर क्लिक कर दीजिएगा, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा, ठीक है। डिविडेंड अगर आप सेलेक्ट करते हो तो यहाँ पर आपको ब्रेकअप भी देना पड़ेगा, कौन से पीरियड में कितना डिविडेंड रिसीव हुआ है आपको यहाँ पर मेंशन करना है। और उसके बाद नीचे ऐड का बटन है उस पर क्लिक कर देना है। इनकम डिटेल्स वाले पेज पर फिर से आ गए हैं। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स का अगर दूसरा भी कोई ऑप्शन है तो ऐड अनदर पर क्लिक करके उसको भी आप ऐड कर सकते हो। जैसे कि मान लो कि सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट है तो सेलेक्ट करो, अमाउंट इंटर कर दो और ऐड पर क्लिक कर दो, ठीक है, तो वो भी ऐड हो जाएगा। मान लेते हैं कि हमारे केस में सिर्फ डिविडेंड ही है तो हम कैंसिल कर देते हैं इसको। और फिर से वेरीफाई और इनकम सोर्स डिटेल का पेज आ गया है। यहाँ पर सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स का डिटेल इंटर हो गया है। नीचे आएंगे तो अगर कोई एग्जेम्प्ट इनकम है तो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए उसको भी आप दिखा दो, उसके ऊपर टैक्स तो नहीं लगेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कोई एग्जेम्प्ट इनकम रिसीव होता है लेकिन आप रिपोर्ट नहीं करते हो तो उससे रिलेटेड नोटिस आ जाता है, तो नोटिस आए उससे अच्छा है कि आप रिपोर्ट कर दो। ऐड अनदर पर क्लिक करोगे तो ड्रॉप डाउन आ जाएगा। मान लो कि आपको LIC से कोई अमाउंट आया हुआ है तो सेलेक्ट कर लो और अमाउंट आप इंटर कर दो। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा और अमाउंट इंटर कर दीजिएगा। और उसके बाद नीचे ऐड का बटन है, क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही इनकम सोर्स वाले पेज पर आ गए हैं और एग्जेम्प्ट इनकम भी यहाँ पर ऐड हो गया है। अब सारा इनकम का डिटेल हमने ऐड कर दिया हुआ है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी वाले पेज पर हम आ गए हैं। ग्रॉस टोटल इनकम हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे टोटल डिडक्शन का ऑप्शन हमें दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने क्लिक किया यहाँ पर डिडक्शन के बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं क्वेश्चनियर के फॉर्म में। आप चाहो तो डायरेक्टली यहाँ से भी भर सकते हो या तो चाहो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। सारे ऑप्शन आपको आगे भी दिखाई देंगे। यहाँ नीचे स्किप द क्वेश्चंस का ऑप्शन है, क्लिक करिए और आपको एक नया पेज आ जाएगा। ध्यान देना है अगर ओल्ड टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है तब आपको सारे डिडक्शन का बेनिफिट मिलेगा, बट न्यू टैक्स सिस्टम आपने चुना हुआ है तो 1-2 डिडक्शन ही है जिसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। इस नए पेज पर सारे डिडक्शन के ऑप्शन अवेलेबल हैं, जो भी आपके लिए एप्लीकेबल होगा आप सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे मान लीजिए कि मेडिकल इंश्योरेंस का आपको क्लेम लेना है ATD
में। तो ऐड ATD पर क्लिक करिए। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑप्शन दिखाई दे जाता है। अगर आप खुद के लिए लेना चाहते हो तो यहाँ पर आपको बताना होता है कि आप सीनियर सिटीजन हो या नहीं, और हेल्थ इंश्योरेंस का अमाउंट आपको यहाँ पर इंटर कर देना है। अमाउंट इंटर करने के बाद थोड़ा सा नीचे आएंगे तो पेरेंट्स के लिए भी हमें यहाँ पर ऑप्शन मिल जाता है। पेरेंट्स के लिए हेल्थ इंश्योरेंस लिया हुआ या मेडिकल एक्सपेंडिचर किया हुआ है आप यहाँ पर दिखा सकते हो। सबसे पहले आपको बताना है कि पेरेंट्स सीनियर सिटीजन है या नहीं, और उसके बाद देखिए यहाँ पर आप अमाउंट इंटर कर सकते हो। अमाउंट इंटर करने के बाद आप ऐड पर क्लिक कर दीजिए। ऐड पर क्लिक करते ही डिडक्शन का पेज आ गया है। आप देख सकते हो सेक्शन ATD यहाँ पर ऐड हो गया है। उसके अलावा बहुत सारे और भी डिडक्शन है। यहाँ पर हमें लिमिटेड दिखाई दे रहा है, लेकिन नीचे यहाँ शो ऑल डिडक्शन पर जब आप क्लिक करोगे तो बहुत सारे और भी ऑप्शन आ जाएंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन ATC भी यहाँ पर आपको दिखाई देता है। ATC के अलावा भी आप देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जिसका भी आपको डिडक्शन क्लेम करना है उसको सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। जैसे हम ATC सेलेक्ट करते हैं और नीचे जाएंगे ऐड पर क्लिक कर देंगे। अब इस तरीके से अमाउंट इंटर करने का पेज आ गया है। मैक्सिमम 1.5 लाख तक का बेनिफिट हम ATC में ले सकते हैं। अमाउंट इंटर करने के बाद नीचे ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर देंगे। बहुत बार वार्निंग हमें दिखाई देता है क्योंकि AIS में या 26AS में अभी सही डिटेल दिखाई नहीं दे रहा, तो ये मैच नहीं होता है। जब मैच नहीं होगा तो वार्निंग आता है, लेकिन अगर आप सही अमाउंट इंटर कर रहे हो तब चिंता की कोई बात नहीं है, वार्निंग को आप इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। अमाउंट इंटर कर दो, ऐड का बटन है, इस पर क्लिक कर दो तो ATC भी ऐड हो जाएगा। ATD ATC दोनों हमने ऐड कर दिया हुआ है। उसी तरीके से दूसरा कुछ होगा तो आप ऐड कर दीजिएगा। ऐड करने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है। देखिए यहाँ पर भी वार्निंग दिखाई दे रहा है, लेकिन डिटेल आपका अगर सही है तो इग्नोर कर सकते हो, ठीक है। बाद में कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर दो। क्लिक करते फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। टोटल डिडक्शन भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे टैक्स पेड का हमें ऑप्शन दिखाई देता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। कोई भी TDS अगर आपका सैलरी पर डिडक्ट हुआ है तो पहले वाले रो में दिखाई देगा। शो डिटेल पर क्लिक करोगे तो TDS का डिटेल आ जाएगा। मान लो अगर 26AS में तो TDS का डिटेल दिखाई दे रहा है, लेकिन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा है, तो आप ऐड अनदर पर क्लिक करके मैनुअली भी ऐड कर सकते हो। पर ध्यान देना 26 में दिखाई देना चाहिए, अदरवाइज मैनुअल आप ऐड करोगे तो रिजेक्ट हो जाएगा। सैलरी के अलावा दूसरा कोई इनकम है उस पर अगर TDS डिडक्ट हुआ है तो उसका TDS यहाँ पर सेकेंड रो में आपको दिखाई देगा, ठीक है। उसके बाद आप देख लीजिएगा यहाँ पर भी बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं। कोई भी आपने एडवांस टैक्स, सेल्फ असेसमेंट टैक्स पे किया हुआ है तो उसका अमाउंट आपको नीचे वाले रो में दिखाई देगा। चेकआउट कर लीजिएगा कि सब कुछ सही है या नहीं, ठीक है। मान लेते हैं कि हमारे केस में सब कुछ बिल्कुल सही है। अब नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर हमें क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर हम आ गए हैं। टैक्स पेड भी हमारा कंप्लीट हो गया है। अब नीचे आएंगे, टोटल टैक्स लायबिलिटी का हमें टैब दिखाई देता है, इस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही टैक्स लायबिलिटी डिटेल का पेज आ गया है। सबसे ऊपर हमें कंप्यूटेशन दिखाई दे रहा है, हमारा टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन हमें दिखाई दे रहा है। फिर जो टैक्सेबल इनकम बचता है वो भी हमें दिखाई दे रहा है। ध्यान दीजिएगा, जो टैक्स का कंप्यूटेशन होता है वो हमें यहाँ शो कैलकुलेशन में दिखाई देता है। अगर आप ओल्ड टैक्स सिस्टम चुनते हो तो 2.5 लाख तक की इनकम पर टैक्स नहीं लगेगा। उसके ऊपर जो ब्रैकेट दिया गया है स्लैब रेट, उस हिसाब से टैक्स लगेगा। और अगर इनकम आपका 5 लाख से कम है तो रिबेट मिल जाएगा सेक्शन 87A का। अगर नया टैक्स सिस्टम चुनते हो तो वहां पर बेसिक एग्जम्पशन लिमिट 3 लाख का है और रिबेट वहां पर 7 लाख तक की इनकम पर आपको मिल जाएगा, लेकिन वहां पर बहुत सारे डिडक्शन और एग्जम्पशन का बेनिफिट आप नहीं ले सकते हो। जैसे कि होम लोन का इंटरेस्ट हो गया, ATC का डिडक्शन हो गया, ATD का डिडक्शन हो गया, वो सब आप नए टैक्स सिस्टम में नहीं ले सकते हो, पुराने में आप ले सकते हो। तो जो भी आपके लिए बेनिफिशियल होगा वो आप पहले से ही कैलकुलेट करके देख लीजिएगा। उसके बाद आपको ITR फॉर्म भरना है, ठीक है। उसके बाद नीचे आओगे, सेक्शन 89 का रिलीफ लेना है। मान लो कि कोई सैलरी आपको एडवांस में मिला हुआ है या एरियर मिला हुआ है तो उसका आप रिलीफ लेना चाहते हो तो अमाउंट आप यहाँ पर इंटर कर सकते हो। हमने एक सेपरेट वीडियो बनाया हुआ है कैसे कैलकुलेट करना है रिलीफ और कैसे फॉर्म नंबर 10 आपको भरना है ताकि आपको बेनिफिट मिल सके। तो लिंक उसका नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, चेकआउट कर लीजिएगा। उसके अलावा इंटरेस्ट वगैरह भी आपको लग सकता है। अगर टैक्स लायबिलिटी होगा तो ऑटोमेटिकली ये सब कैलकुलेट हो जाता है, आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। नीचे आएंगे तो जो भी टैक्स लायबिलिटी होगा, रिफंड होगा, सब कुछ यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। सब कुछ चेकआउट करने के बाद नीचे कंफर्म का बटन है, इस पर क्लिक कर देना है। फिर से रिटर्न समरी के पेज पर आ गए हैं। टोटल टैक्स लायबिलिटी का टैब भी कंप्लीट हो गया है। अब नीचे प्रोसीड का बटन है, इस पर हमें क्लिक करना है। इस तरीके से पेज आ जाता है। यहाँ पर हमें दिखाई दे रहा है कि हम रिफंड के लिए एलिजिबल है। अगर आपका टैक्स लायबिलिटी बनेगा तो यहाँ पर टैक्स लायबिलिटी दिखाई देगा। यहाँ पर इनकम का कैलकुलेशन है, टैक्स का कैलकुलेशन है और आखिरी में टैक्स पेबल है या रिफंड है दिखाई दे जाता है। ध्यान दीजिएगा, हमने डेमो बनाया हुआ है क्योंकि अभी तक डिटेल हमारा अपडेट हुआ नहीं है। तो ITR तो हम फाइल करने वाले नहीं है, लेकिन स्टेप सारे मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। ये चेक करने के बाद नीचे प्रीव्यू रिटर्न का बटन है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस तरीके से पेज आ जाएगा। इसके आगे का सारा प्रोसेस पिछले साल जैसा ही है, कुछ भी चेंजेस नहीं है, ठीक है। इस बॉक्स पर क्लिक करना है, फिर स्क्रॉल करके नीचे आना है, फिर प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। अब इस तरीके से ITR फॉर्म आ जाता है। जो भी डिटेल आपने भरा हुआ है सब कुछ दिखाई दे जाएगा। इसको चेकआउट कर लीजिएगा। चेकआउट करने के बाद एकदम नीचे जाना है। अब यहाँ पर प्रोसीड टू वैलिडेशन पर क्लिक करना है। वैलिडेशन आप देख सकते हो सक्सेसफुल हो गया है, कोई भी एरर नहीं है।
अब वेरिफिकेशन के लिए आपको प्रोसेस करना है। अब इस तरीके से कंप्लीट योर वेरिफिकेशन का पेज आ गया है। ध्यान देना, वेरिफिकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है, उसके बाद ही प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो आप तुरंत भी वेरीफाई कर सकते हो या बाद में भी। अगर ई वेरीफाई लेटर, वेरीफाई या ITR फाइल का इस्तेमाल करते हो तब आपको 30 दिन के अंदर ही अपना वेरिफिकेशन कंप्लीट करना है। ठीक है, सबसे बेस्ट है आप तुरंत कर लो। ई वेरीफाई नाउ पर क्लिक करो और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक कर दो। अब यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत सारे मेथड आ गए हैं। जो मेथड आपके लिए सुटेबल होगा सेलेक्ट कर लीजिएगा। हमारे केस में पहला वाला सुटेबल है, सेलेक्ट करेंगे और नीचे कंटिन्यू का बटन है, क्लिक करेंगे। इस तरीके से पॉपअप मैसेज आ गया है। 1 टाइम OTP भेजा जाएगा आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर पर। आई एग्री पर हम क्लिक करेंगे और जनरेट आधार OTP पर क्लिक करेंगे। इस तरीके से OTP इंटर करने का पेज आ जाता है। OTP इंटर कर देंगे जल्दी से, जो कि हमारे आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर आया हुआ है। और उसके बाद नीचे वैलिडेट का बटन है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। वैलिडेट पर क्लिक करते ही इस तरीके से कंफर्मेशन का पॉपअप मैसेज आ जाता है। नीचे आपको सबमिट का बटन दिखाई देता है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करते ही इस तरीके से आपको स्क्रीन आ जाता है। आपका ITR सबमिट हो गया है और ई वेरीफाई भी हो गया है। अब आपका प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही प्रोसेस खत्म होगा रिफंड आपके बैंक खाते में आ जाएगा। नीचे आपको डाउनलोड रिसिप्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके आप ITR कॉपी डाउनलोड कर सकते हो। तो इस तरीके से आप अपना ITR फाइल कर सकते हो। अभी हमने ITR फाइल नहीं किया हुआ, लेकिन पूरा स्टेप्स आपको बता दिया हुआ है A to Z। इनकम टैक्स से रिलेटेड बहुत सारे इंपॉर्टेंट वीडियोज हमारे प्लेलिस्ट में अवेलेबल है। प्लेलिस्ट आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, चेकआउट कर लीजिएगा। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक आप हंसते रहें, मुस्कुराते रहें।